हेलो एवरीवन। तो हम लेक्चर 2 के साथ स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर के अंदर हम कवर करने वाले हैं डेटाबेसेस के बारे में, डीबीएमएस, मेनली आरडीबीएमएस, बिकॉज हम स्ट्रक्चर डेटा के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स inside table. So we will be focusing more on the RDBMS part, relational database management system, and then हम इस टर्म के बारे में स्टडी करेंगे। एक्चुअली स्कीमा के भी दो मीनिंग है, वन इज़ द यूज़र डिफाइंड स्कीमा एंड द अनदर इज़ डेटाबेस स्कीमा। तो हम इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है उसको स्टडी करेंगे। सो या टुडे दिस इज गोइंग टू बी आवर गोल, these three things. ओके, सो फर्स्ट हम डेटाबेसेस के साथ स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ अ डेटाबेस? प्रीवियसली हमने डेटाबेसेस के बारे में लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा था। इट इज़ नथिंग बट एन ऑर्गेनाइज्ड collection of data stored in tables in form of rows and columns. And then what is DBMS? DBMS is a tool that helps user to interact with databases. इसके अंदर हम create, delete, addition of extra data, अपडेट, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं जो परफॉर्म करते हैं। And this application helps in maintaining data consistency and also make sure that it is accessible to the users. And users का मतलब जो उसके एक्चुअल यूज़र हैं। इसका मतलब इट विल कीप इट सेफ फ्रॉम दोज यूज़र्स जिनको इस डेटा का एक्सेस नहीं होना चाहिए, और जिनको होना चाहिए उन्हें प्रोवाइड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अमेज़न के अंदर कुछ टेबल्स होंगी जिसके अंदर PII डेटा होगा। PII इज़ पर्सनल आइडेंटिफाइड इंफॉर्मेशन, और कुछ है जो कि लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट को यूज़ करना है, प्रोडक्ट डिटेल्स, कितना सोल्ड हुआ, क्या उसका प्रोडक्ट से रिलेटेड डेटा, और कुछ है यूज़र का पर्सनल आइडेंटिफाइड इंफॉर्मेशन, जैसे कि उनके फ़ोन नंबर्स, ईमेल आईडीज़। सो डेटाबेसेस के अंदर हेयर कम्स द रोल ऑफ स्कीमा। पर बिफोर आई टेल अबाउट स्कीमा, इस एग्जांपल के अंदर DBMS कैसे हेल्पफुल होता है। तो DBMS में हम दो यूज़र्स बनाएंगे। वन इज़ फॉर लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट। अब इस लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट को सिर्फ उस डेटा के लिए एक्सेस होगा जो कि नॉन PII, मतलब जो उसके काम के अंदर यूज़ आने वाला है। एक्स्ट्रा डेटा उससे हम हाइड कर देंगे, और ये किसकी हेल्प से पॉसिबल हो पाता है? स्कीमास की हेल्प से।
So here comes in picture schemas, and these are the user defined schemas. तो वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि स्कीमाज भी दो कैटेगरी के अंदर डिवाइडेड होते हैं, एक डेटाबेस स्कीमा और एक यूज़र डिफाइंड। तो यूज़र डिफाइंड के अंदर हम ये चेक्स लगा देते हैं कि इन टेबल्स के अंदर ये जो पार्ट है, दिस विल बी ओनली व्यू टू दिस पार्ट ऑफ द यूज़र, द अदर विल बी एप्लीकेबल और व्यू टू द अदर पार्ट ऑफ द यूज़र। हम कंस्ट्रेंट एंड चेक्स पुट करते हैं यूज़र डिफाइंड स्कीमा में सो दैट इट इज़ एक्सेसिबल टू द करेक्ट सेट ऑफ यूज़र्स। वी डू इट विद द हेल्प ऑफ व्यूज़। व्यूज़ कंट्रोल एक्सेस प्रोवाइड करते हैं कुछ कॉलम्स के अंदर। अब डेटाबेस स्कीमा के बारे में देखते हैं। So it basically describes structure of data and how elements inside database relate to each other. And database schema are already planned prior, जब हम टेबल्स का क्रिएशन करते हैं उससे पहले, बिकॉज दिस स्कीमा विल हैव व्हाट कॉलम्स will the table have. So it's kind of a design of our database. Design we should always consider before actual implementation, but database schema is that part in which we define our database's structure based on data model or the application. तो इसके अंदर जो रिलेशन होंगे दो टेबल्स के अंदर, जैसे कि एक आईडी, ID1, ID2, ये दोनों आपस में फॉरेन कीज होगी दो टेबल्स के अंदर, विच विल बी द प्राइमरी की, कौन से वैल्यूज नल होंगे, कौन से नॉट नल. So all these kind of discussions happen when we are defining schema for our databases. इस कंप्लीट प्रोसेस को ही डेटाबेस स्कीमा कहा जाता है. इस वीडियो के साथ मैं एक आर्टिकल लिंक कर दूंगी जावा पॉइंट का, दैट वुड हेल्प यू अंडरस्टैंड बेटर, मोर क्लियर कि डेटाबेस स्कीमा, यूजर डिफाइंड स्कीमा में क्या क्या होता है. हम एक एग्जांपल कंसिडर कर सकते हैं. सी दिस. सो दिस इज अ स्कीमा. इसके अंदर यूज़र डिफाइंड है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ये सारे फील्ड्स हैं डेटाबेसेस की टेबल के अंदर. यूज़र के अंदर, ये प्रोडक्ट के अंदर, ये ऑर्डर आईडी के अंदर. ये एक दूसरे से कैसे लिंक्ड है, जैसे कि ये यूज़र आईडी और ये ऑर्डर आईडी, ये आपस में एज अ फॉरेन की वर्क करेंगे. प्रोडक्ट आईडी, यूज़र आईडी इन टेबल्स के लिए एज अ फॉरेन की करेंगे. तो जिस भी तरह का रिलेशन होता है दो फील्ड्स के बीच में, ये सब स्कीमा, डेटाबेस स्कीमा में हम डिफाइन करते हैं. तो इफ़ यू वांट टू कंसिडर कि ये लोकली कैसे दिखता है, मतलब फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आई कैन टेल यू दैट कंसिडर दिस इज अ डेटाबेस. उसके बाद हम स्कीमास डिफाइन करते हैं. इन स्कीमास हैज सम सेट ऑफ टेबल्स.
table 1, table 2, table 3. This also has some set of table 1, table 2, table 3. This is a schema, this is another schema defined. So it can be visualized as huh. So this schema can be visualized as folder in our directory. So we have some database, then these schema are acting like folder, and these are the files inside that folder. So these folder have some constraint on that this file will be linked to this file, this to this. So basically it works like that. And I'll attach one page as well if you want to read more about schema, but this I guess this is looks fine for our upcoming video. Like this much knowledge of schema is enough. If you have any more doubt, you can ping in the comment, or I am looking into the comment very frequently, तो मैं उसका आंसर दे दूंगी. Yeah, and do put some feedback as well if you feel like there is something I'm missing on या आपको समझ नहीं आ रहा है, तो it will help me to do it better next time, because this is the first time I am starting any playlist. So yeah, your feedback would be like more important to me. Yeah, and one more thing that I might have missed is you might be thinking कि हम इस पूरे को प्रैक्टिस कैसे करेंगे, कहाँ पे करेंगे. तो आई एम थिंकिंग कि हम लीड कोड के अंदर 50 कार्ड का सेक्शन है फॉर सीक्वल, एंड आई गेस दिस इज द like one of the best resource for interview preparation as well. एंड प्रैक्टिस के लिए भी ये अच्छा है, तो लाइक इट वुड सॉल्व बोथ ऑफ आर नीड्स. ये इंटरव्यू में भी हमारी हेल्प करेगा, क्योंकि लीड कोड के अंदर जो क्वेश्चन होते हैं वो मोस्टली वो होता है जो इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से बनाए जाते हैं. सो हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और इंटरव्यूज़ की तैयारी भी हो जाएगी. तो आई एम गेस लाइक आई एम फीलिंग दिस वुड डू अ जॉब. जैसे ही हम किसी टॉपिक को कवर करेंगे, we will pick those set of question from that card and solve it, and I will be like adding videos for them in between of the lectures, so it would be easy for you to look for solution अगर in case आप उसको नहीं solve कर पाते तो. So that's all for this video.